आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 81 की। ये सेक्शन बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि नगरपालिका का पैसा आखिर खर्च कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी मुख्य बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस धारा के शीर्षक और इसके मूल नियम की। धारा 81, नगरपालक निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वो बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। इसका जो सामान्य नियम है, जिसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से नगरपालक निधि से भुगतान के लिए दो शर्तें हैं। पहली, खर्चा चालू बजट अनुदान में शामिल होना चाहिए और दूसरी, उस बजट हेड में पर्याप्त शेष यानी सफिशिएंट बैलेंस भी होना चाहिए। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, मतलब ऐसी स्थितियां जब बजट की जरूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं इसका पहला भाग। तो अपवादों में शामिल हैं क रिफंड यानी अधिनियम के तहत वसूले गए टैक्स या अन्य धन की वापसी। ख अमानत राशि मतलब ठेकेदारों की जमा राशि को वापस लौटाना। ग आपातकालीन कार्य जो राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल आवश्यक प्रमाणित किए गए हों। और घ आपात प्रबंधन यानी खतरनाक रोगों या प्राकृतिक आपदाओं के समय किए जाने वाले विशेष उपाय। चलिए अब इन अपवादों का दूसरा भाग देखते हैं। आगे की लिस्ट में है मुआवजा जो अधिनियम या नियमों के तहत देय हो। च कोर्ट और डिक्री जैसे सिविल या दंड न्यायालय का कोई आदेश। छ वेतन यानी कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का भुगतान। और ज अन्य मामले जो उपविधियों द्वारा तय किए जाएं। तो चलिए अब तक जो हमने देखा उसके मुख्य बिंदुओं और सारांश पर एक नजर डालते हैं। मुख्य बिंदु ये है, नियम है कि बिना बजट प्रावधान के कोई पेमेंट नहीं होगा। शर्त यह है कि बजट हेड में पर्याप्त बैलेंस भी होना चाहिए। छूट की बात करें तो सैलरी, कोर्ट के आदेश, टैक्स रिफंड और आपातकालीन खर्चों के लिए बजट की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार लोकहित में तत्काल कार्यों के लिए भुगतान का आदेश दे सकती। चलिए अब आपकी जानकारी को परखने के लिए एक सवाल देखते हैं। सवाल है, धारा 81 के तहत किन व्ययों का भुगतान चालू बजट अनुदान में शामिल न होने पर भी किया जा सकता है? पहला, वेतन और मजदूरी। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी। तीसरा, अध्यक्ष के लिए नए वाहन का क्रय। चौथा, खतरनाक रोगों पर विशेष व्यय। और पांचवा, न्यायालय की डिक्री के अधीन देय राशियां। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, 4 और 5, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3 और 4 या डी 1, 2, 3, 4 और 5। और सही उत्तर है बी केवल 1, 2, 4 और 5। नोट करने वाली बात यह है कि कथन 3 यानी वाहन क्रय एक अपवाद नहीं है और इसके लिए बजट प्रावधान अनिवार्य है। तो ये थी धारा 81 पर हमारी आज की चर्चा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे दैनिक सूजस सार करंट अफेयर्स वीडियो को भी जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद।